प्रॉफिट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 2 ना, टाइप 3, मतलब 2 भी तो वही था, तुलने गुना करना था, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था। तो ये टाइप 3। अब यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, इसका नाम ही रखे थे हम लोग लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत एंड हानि प्रतिशत। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उस दिन भी लिखा था, आज भी लिख रहा हूं। सबसे VBI, प्रॉफिट लॉस का VBI मतलब सुपर स्टार कॉन्सेप्ट यही है, सुपर स्टार कॉन्सेप्ट। पूरा का पूरा यदि प्रॉफिट लॉस को ले लिया जाए तो 75% क्वेश्चन इसी से बनता है, 75% क्वेश्चन इसी से बनता है। माही 84, सर मास्टर क्लास नहीं दिख रहा है, ये जो हम चला रहे हैं मेरे शेर बहादुर सब मास्टर क्लास ही है, बीच बीच में प्रीवियस आ जाएगा, जो प्रीवियस में ही सारे मास्टर क्लास इंक्लूड हो गए हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो मास्टर क्लास उसी में इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। वैसे आप कहिए तो हम सेपरेट ही करा देंगे ताकि आप इसी वे में देख सकें। देखिए बढ़िया से, यहां पे आ जाइए, मैंने एक नोट लिखाया था क्या कि लाभ, देखिएगा, लिखिएगा, नहीं लिखे तो फिर से लिखिए। लाभ हानि संबंधित प्रश्नों में, लाभ हानि संबंधित प्रश्नों में लाभ हानि संबंधित प्रश्नों में, लाभ हानि संबंधित प्रश्नों में सर्वप्रथम, लाभ हानि संबंधित प्रश्नों में सर्वप्रथम, रुक जाइए, लाभ हानि संबंधित प्रश्नों में यदि लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, लाभ हानि संबंधित प्रश्नों में ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि संबंधित प्रश्नों में लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो सर्वप्रथम लाभ हानि संबंधित प्रश्नों में यदि लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो सर्वप्रथम लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो सर्वप्रथम क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का, ये जो सर्वप्रथम लिखते हैं ना, ये बड़ा खतरनाक शब्द होता है, ये पूरे जो क्वेश्चन बताएंगे उस सब पे लागू हो जाएगा। लाभ हानि के 5-6 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा के अंत में पूछ देगा लाभ प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा, ये सब कुछ ना कुछ पूछ देगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत पूछे तो सर्वप्रथम क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात प्राप्त कर, विक्रयमूल्य का अनुपात प्राप्त कर, सर्वप्रथम क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात प्राप्त करते हैं, सर्वप्रथम क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात प्राप्त करते हैं, सर्वप्रथम क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि संबंधित प्रश्नों में यदि लाभ प्रतिशत पूछे, हानि प्रतिशत पूछे, सबसे पहले क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो निकालिए, उसके बाद आराम से लाभ प्रतिशत बराबर, चूंकि लाभ हानि की गणना क्रयमूल्य पर किया जाता है, ये हम सभी पहले भी लिख चुके हैं, लाभ हानि का गणना क्रयमूल्य पर किया जाता है, लाभ हानि का गणना क्रयमूल्य पर किया जाता है, लाभ हानि का गणना क्रयमूल्य पर किया जाता है, लाभ हानि की गणना क्रयमूल्य पर किया जाता है, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100 एंड हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। क्योंकि क्रयमूल्य पर गणना किया जाता है तो हमेशा क्रयमूल्य को नीचे रखेंगे, क्रयमूल्य नीचे लाभ ऊपर परसेंट निकालना है 100 से, क्रयमूल्य नीचे लाभ ऊपर परसेंट निकालना है 100 से, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100।
लाभ प्रतिशत लाभ बटा क्रयमूल गुना 100, हानि प्रतिशत हानि बटा क्रयमूल। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया, अब लिखित एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए, ये मैं क्वेश्चन उठाया हूं कुछ कुछ प्रीवियस, कुछ कुछ अपने असाइनमेंट से, जिसमें कि आपका पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। देखिए 11 सेब 10 रुपया में खरीदे गए और 10 सेब 11 रुपया में बेचे गए। 11 सेब 10 रुपये में खरीदे गए और 10 सेब 11 रुपया में बेचे गए, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? कितने प्रतिशत लाभ होगा? जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत लाभ होगा। और अभी मैंने आपको क्या लिखाया था कि लाभ हानि संबंधित प्रश्नों में यदि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो सर्वप्रथम, ये बड़ा शक्तिशाली शब्द है, सर्वप्रथम क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात प्राप्त करिए। क्योंकि यदि ये पता चल गया कि आप कितना में खरीद रहे हैं और कितना में बेच रहे हैं, तो कितना लाभ हो रहा है कितना हानि हो रहा है ये भी पता चल जाएगा। चावल बेचिए, दाल बेचिए, दही बेचिए, दूध बेचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, और इस प्रकार के प्रश्नों में जब, यहां भी मैं नोट लिखा रहा हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट ही है, जब रुपया तथा संख्या दिया रहे तो ध्यान दीजिएगा, यहां क्या है, रुपया 11 सेब 10 रुपया में खरीदे और 10 सेब 11 रुपया में बेच दिए, तो संख्या है, रुपया है। तो जब ये वीवीआई पॉइंट है, ये सब बहुत काम आएगा। जब रुपया तथा संख्या दिया रहे, जब रुपया तथा संख्या दिया रहे, तो हमेशा रुपया ऊपर संख्या नीचे रखते हैं, रुपया ऊपर संख्या नीचे रखते हैं। बोले इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। कभी भी रुपया और संख्या दिया रहे तो हमेशा रुपया ऊपर संख्या नीचे रखते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, और हमें लाभ प्रतिशत चाहिए। यहां क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य प्राप्त करेंगे, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य निकालते हैं कैसे? तो कहता है 11 सेब 10 रुपया में खरीदे, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, 11 सेब 10 रुपया में, 10 रुपया में, तो रुपया ऊपर संख्या नीचे, ये हो गया क्रय मूल्य। 10 सेब 11 रुपया में बेचे, 11 रुपया में, तो रुपया 11 ऊपर संख्या नीचे। फिर से जब रुपया तथा संख्या दिया रहे तो हमेशा रुपया ऊपर संख्या नीचे, रुपया ऊपर संख्या नीचे, रुपया ऊपर संख्या नीचे। ठीक है, तो 10 रुपया में 11 सेब खरीदे, 10 रुपया ऊपर 11 नीचे। बेचे कैसे? 11 रुपया में 10, 11 ऊपर 10 नीचे। अब फटाफट क्या करेंगे मेरे बहादुरों, कुछ नहीं, 10 दहें के 100 इधर हो जाएगा, 11 गुने 11 121 इधर हो जाएगा। अब हमारा पूछ रहा है क्या कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो नहीं लग रहा है कि 100 से 21 ज्यादा है तो सीधा 21% लाभ। मान लिया जाए कि आप नहीं कह रहे हैं 100 से ज्यादा जितना उतने % लाभ, क्योंकि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है और प्रतिशत अपने आप में 100% होता है। और वैसे भी लाभ प्रतिशत बराबर, हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ ऊपर बटा क्रय मूल्य और गुना 100। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो आप तुरंत कर दीजिएगा, लाभ कितना 21 बटा क्रय मूल्य 100 और गुना 100, तो काट के तो 21 से ना हो जाएगा, 21% लाभ। तो 100 रहेगा तो 100 से जितना ज्यादा विक्रय मूल्य हो गया डायरेक्ट उतना % लाभ, 100 से जितना कम हो गया उतना % हानि। और यदि 100 के अलावे कोई है तो फिर वही फंडा लगाएंगे, क्रय मूल्य को नीचे लाभ ऊपर, % निकालना है 100 से, क्रय मूल्य नीचे लाभ ऊपर, % निकालना है 100 से, क्रय मूल्य नीचे लाभ ऊपर, % निकालना है 100 से। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। बड़े चलें, बड़े चलें। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का एग्जाम्पल समझ में आया? चलिए अगला एग्जाम्पल और बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक लड़का ने 16 रुपया में 18 की दर से अंडे खरीदे, जैसे क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य पहले निकालेंगे। 16 रुपया में 18 की दर से, रुपया ऊपर संख्या नीचे, ये क्रय मूल्य हो गया। बेचे कैसे? 16 रुपया में 18 की दर से, 20 रुपया में 22 की दर से, तो रुपया ऊपर संख्या नीचे। तो सर्वप्रथम तो क्रय मूल्य का ही रेशियो निकालेंगे। अब लाभ होगा कि हानि होगा वो तो पता चलेगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकालने के बाद।
बोले सर सिंपल सी बात है, हम ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे ऊपर भी काट सकते हैं। 4 से 4 चौक 16, 4 5 20, हम ऊपर ऊपर काट दिए, नीचे भी काट देते हैं। 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, अब तो कट नहीं रहा है, तो सीधे 11 चौक 44, इधर 9 5 45। जब 44:45 आया तो अभी तो कटेगा नहीं, तो क्रयमूल 44 और विक्रयमूल 45, तो स्वाभाविक है कि यहाँ भी लाभ हो रहा है। जब क्रयमूल विक्रयमूल निकाले तो पता चला कि लाभ हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो निकालेंगे। अब हम सभी जान रहे हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रयमूल गुना 100। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, हालांकि बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना है 1 बटा क्रयमूल कितना है 44 गुना 100। चलिए इसको काट सकते हैं, 4 से काटिए तो 25 चौक 100, 11 चौक 44, 25 बटा 11, 11 दूनी 22, 2.3 बटा 11 लाभ। कितना लाभ? तो 2.3 बटा 11% लाभ। 2.3 बटा 11 नहीं दिया बल्कि यही वाला दिया है, 25 बटा 11 ही दिया है। तो लाभ ना हुआ, देख रहे हैं 25 बटा 11 तो हानि दे रहा, हमें लाभ चाहिए 2.3 बटा 11% लाभ। चालाकी से आंसर मारना है, आंसर मारते समय भी आप गलती कर सकते हैं। तो 2.3 बटा 11% लाभ या 25 बटा 11% भी लाभ, लेकिन ये नहीं आंसर मार देना क्योंकि 25 बटा 11% हानि हो रहा है। तो चालाकी से टू सर, टाइम तो चेंज करिए ना दिए। पवन कुमार, एएलपी के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। एएलपी के लिए स्पेशल हमारा बुक आ रहा है CBT 1 के लिए, जनवरी लास्ट तक में आ जाएगा आपका सुपर 45, 20 मैथ 25 रीजनिंग का। वैसे भी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।